हंस के जो तोड़ दिए वादे ए खुदा, सपने क्यों टूट गए सारे तू बता। तेरे बाजों कुछ नहीं दिसदा, दस मैं की करा। रातां भी गिण गिण तारे रावां तक दी साजना बेलिया। मैं गली रह गईया, क्यों यकीन ना किया, मैं जिऊंदे मर गईया। बाजी उबैद आया था हमारे घर। उबैद? बहुत बदतमीजी की उसने और धमकी देकर गया है। कैसी धमकी? यही कि अनाबिया पे तेजाब फेंक देगा। अनाबिया और उसका यार मिलकर मुझे बेवकूफ समझते थे। अनाबिया ये समझती थी कि मुझसे छुटकारा हासिल करने के बाद वो अपने महबूब से बेरचा लेगी, लेकिन मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगा। हंस के जो तोड़ दिए वादे ए खुदा। वैसे चक्कर क्या चल रहा है तुम्हारे घर में? क्या मतलब? कौन सा चक्कर? हाँ, अरे भाई ये खबर तो गर्म हुई हुई आजकल कि तुम्हारी बड़ी बहन का चक्कर मोहल्ले के किसी लड़के से चल रहा है। तुम्हें शर्म तो नहीं आती ऐसी बात करते हुए, वो भी अपने पड़ोसियों के लिए? हाँ हो मेरे खुदा, मैं कौन सा अपनी तरफ से कह रहा हूँ भाई, जो बात पूरा मोहल्ला कर रहा है मैंने भी वही कही। कुछ पता भी है तुम्हारा बहनोई क्या कहता फिर रहा है? वो कह रहा है कि मैंने तो बहुत कोशिश की तुम्हारी बहन को समझाने की, लेकिन वो मानी नहीं, जाके अपने घर बैठ गई। बकवास है ये सब। और तलाक दी क्या तुम्हारी बहनों ने? भाई हमने तो ये सुना कि तुम्हारी बहन तलाक मांग रही है। क्यों मांग रही है ना? अरे ये तो बता दी जाओ, किसके लिए मांग रही है तलाक? लो नाराज होकर चली गई। हाय क्या चीज है, एक दफा मौका मिल जाए छोड़ूंगा नहीं बस। ये तो समझ में नहीं आता कि आखिर इस लड़के को हो क्या गया है। लो भला बताओ, तेजाब उठा लाया? वैसे मैंने तेजाब छुपा दिया है। अरे छुपा मत, फेंक दे तेजाब को, बहा दे नाली में। अच्छा, बहा दूंगी। अरे नहीं रहना चाहती ना तो भाड़ में डाले इस मामले को। उबैद पे तो अनाबिया का भूत सवार हो गया है, तंग आ गई हूं मैं तो। अम्मी, ये आप भी बहुत अच्छे तरीके से जानती हैं कि तलाक तो हुई है। अरे तेरा दिमाग भी अनाबिया की तरह खराब हो गया है क्या? कोई तलाक नहीं हुई है। हाँ, आपने झूठी कसम भी खा ली और भाई ने फतवा भी लिखवा लिया। अरे चल, तू बड़ी आई मुझे समझाने वाली। मुझे ना समझा अच्छा? मैं तो बस यही चाहती हूँ कि घर बसा रहे, लेकिन तुम जैसी लड़कियों पे आफरीन हो। अम्मी, जब भाई को कोई फिक्र नहीं है घर बसाने की और वो जाकर तेजाब ले आए हैं, तो आप क्यों ये रट लगाए बैठी हैं अभी तक? अरे भाई, मेरी तो ये दुआ है कि जो कुछ भी होना है साथ खैरियत के हो जाए, वरना उबैद पे तो भूत सवार है अनाबिया का। पता नहीं क्या करेगा ये लड़का। लो, पता नहीं किसका फोन आ गया इस वक्त। हेलो, वालेकुम सलाम। क्या? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। भाई मैं तो हैरान हूं। उबैद के दफ्तर से फोन था, कह रहे थे कि आज सुबह से ऑफिस नहीं आए। पता नहीं सुबह से कहाँ गया है, क्या करेगा ये लड़का। अच्छा तू उबैद को फोन तो मिला? अच्छा, मैं करती हूँ। और तू कहाँ जाने की तैयारी कर रही है? अम्मी, आप खुद ही भूल जाती हैं। वो मैंने आपको बताया था ना कि मेरी एक सहेली का बर्थडे है, बस वहीं तो जा रही हूँ। आपने खुद गिफ्ट भी तो दिलाया था उसके लिए। हाँ हाँ, याद आया। अच्छा पहले फोन कर, फिर लगाना ये नाखून पालिश। अम्मा आ गई। अम्मा, मैं आपसे बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछने वाला हूँ, हमेशा की तरह। क्या पकाया खाने में? मैंने तुम्हारी पसंद के दाल चावल बनाए। जबरदस्त अम्मा, अल्लाह आपको मेरे जरिए चांद सी बहू दे। मैं बस हाथ धो कर आया। अच्छा कासिम, तुम भी मुंह हाथ धो लो, मैं खाना लगा देती हूँ।
जी। अच्छा माँ, आज वो रुखसाना आंटी आई थी मेरे ख्याल में। हाँ आई थी। बता रही थी कुछ अनाबिया के बारे में। नहीं, मगर तुम्हें इससे क्या है? हाँ, एक सवाल पूछा है, इस पे इतनी नाराज क्यों हो गई आप? मेरा सवाल बुरा लगे आपको या अनाबिया? मुझे अनाबिया से कोई बैर नहीं है, मगर शायद तुम ये भूल रहे हो कि तुम्हारे कहने से मैं अनाबिया का रिश्ता लेकर गई थी तो उसकी माँ ने मेरे साथ क्या सलूक किया था। तुम्हें तो याद होगा नहीं, मैं तुम्हें बताती हूँ। उन्होंने मुझसे ये कहा था कि कासिम करता क्या है पढ़ लिख कर, कभी इस होटल में तो कभी उस होटल में आवारागर्दी करता है। और क्या करता है? तुम्हारी वजह से उसने मुझे इतनी सलवातें सुनाई। अब जब तुमने कामकाज करने की सोच ली है तो तुम्हारे दिमाग में फिर अनाबिया आ गई। अच्छा माँ, नाराज तो ना हो, नहीं पूछूंगा बस। वैसे भी वो बीवी अब किसी की। ये तो उबैद कह रहा है ना, अनाबिया तो कहती है उसे तलाक हो गई। क्या? तलाक हो गई? हाँ, मगर तुम्हें इससे कोई लेना देना नहीं है। तुम इस मामले में बिल्कुल नहीं पड़ोगे। तुम मुंह हाथ धो, मैं खाना लगा रही हूँ। अच्छा, तो ये है तेरा यार। देख, तेरे यार के सामने मैं तेरा क्या हश्र करता हूं। ये क्या कर रहे हैं? क्या कर रहा सामने से? उबैद, क्या कर रहे हो? रुखसाना कुछ देर तो बैठती। नहीं नहीं, बस अब चलूंगी। वैसे बहुत ही अफसोस हुआ नाबिया की तलाक के बारे में सुनकर। किस्मत का लिखा कौन टाल सकता है। वैसे बहन, एहतियात से काम लेना। ये जो तलाक और जमीनों के मामलात होते हैं ना, ये बहुत ही नाजुक और खतरनाक होते हैं। हाँ, बस अल्लाह हमें अपने अमान में रखे। आमीन। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। अल्लाह हाफिज। लो, तुम्हारे लिए। शुक्रिया, पर है क्या ये? परफ्यूम है। अबे कसम अल्लाह पाक की गुलाबो, मुझे खुशबू बहुत पसंद है। जब तुम इसे लगाओगे ना तो तुम्हें और भी अच्छी लगेगी। अबे क्या बात कर रही है? मुझे तो तेरी हर चीज पसंद है। अच्छा ये बता, क्या चल रहा है आजकल तेरे घर में? तेरा भाई तो पूरे मोहल्ले में अपनी बीवी को बदनाम करता फिर रहा है। पता है तलाक हो गई है, लेकिन भाई भी ना पागल हो गए उस अनाबिया के पीछे। दे दी तलाक? पक्का? हाँ हाँ, 100% हो गई है भाई। अम्मी और मेरे सामने ही तो तलाक दी थी, और अब बिला वजह के ड्रामे करते फिर रहे हैं। कभी फतवे निकलवा रहे हैं, कभी गवाहियां दिलवा रहे हैं। पता नहीं क्या हो गया भाई को। अच्छा, नक्शेबाजियां करता फिर रहा तेरा भाई? अरे और तो और, तेजाब की बोतल भी लाकर रखी हुई है। अबे वो क्यों? कह रहे थे अनाबिया के चेहरे पर फेंक देंगे
लेकिन उसे किसी और का नहीं होने देंगे। अबे ये तो हमारे वाले काम कर रहा है। तुम्हारे काम मतलब? मतलब ये कि ऐसे काम तो आशिकों पर ही जचते हैं। ऐसे सच पूछो तो भाई अनाबिया के सच में आशिक हैं। अरे रहने दो, तेरी भाभी का तो पूरा मोहल्ला ही आशिक है। क्या मतलब? वही मतलब जो मैं कह रहा हूँ। वो कासिम है ना, जानती हो उसको? नहीं। तुम्हारी भाभी के मोहल्ले में ही रहता है। एक नंबर का फंटर है साला, आवारा गर्द। वो तुम्हारी भाभी का सच्चा आशिक है। अच्छा, तुम सच कह रहे हो? अगर तुझे मुझ पर यकीन नहीं है ना, तो शमशाद भाई नहीं है वो जिनकी परचून की दुकान है, उनसे जाके पूछ लेते हैं। अच्छा, ये तो मुझे पता ही नहीं था। अबे उसे तलाक चाहिए थी, हमारी वजह से उसे मौका मिल गया। अब देखना, जैसे ही कासिम रिश्ता भेजेगा ना, फौरन दूसरी शादी के लिए तैयार हो जाएगी। लेकिन अनाबिया भाभी ऐसी लगती तो नहीं है। अबे रहने दो, आजकल की लड़कियां बड़ी फंटर हैं। 1 मिनट में बड़े से बड़े गुड़के को ना जाल में फंसा लेती हैं। मैंने तुम्हें जाल में फंसाया हुआ है? तुम्हारी बात कौन कर रहा है गुलाबी? तुम्हारी तो बात ही कुछ हो है। तुम तो इधर इधर हो। अच्छा, मेरा गिफ्ट? यार तुम्हारा गिफ्ट क्या मतलब है? और शायद मिल जाए, कोशिश करते हैं यार। वाह, ये तो बहुत खूबसूरत है। और कितने की होगी? मुझे क्या पता। क्या मतलब? हमें मतलब ये कि तोहफे की कीमत थोड़ी पूछी जाती है। हुआ ये कोई 20-25 हजार रुपए का। 20-25 हजार? अभी तुझसे बढ़ते रहे। कैसी लग रही है? एकदम जच गए। लगता है बनी तेरे गले के लिए। पहन के दिखाना। हाँ। अनाबिया, अनाबिया। जी अम्मी। जी। अनाबिया 3 बज चुके हैं, अलिशबा अभी तक नहीं आई। 2 बजे तो अम्मी उसकी क्लास खत्म होती है, आ जाएगी, रास्ते में रश होता है। पता नहीं क्यों मेरा दिल घबरा रहा है, अजीब अजीब से ख्यालात आ रहे हैं। आप खामखा परेशान हो रही हो, देखिएगा वो खैरियत के साथ आ जाएगी, फिक्र ना करें। अच्छा ऐसा करो कि मुझे तस्बीह ला दो, मैं बैठ के दुआ तो करूं। जी। या अल्लाह। माँ, बोलो। माँ आपने एक बार बात की थी कि मैं अपनी दुकान खोल लूं। हाँ की थी, फिर? मैंने सोचा है कि दुकान खोल ही लूं। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। मैंने मन्नत की थी कि मेरा बेटा किसी धंधे से लग जाए तो मैं न्याज दिलवाऊंगी। मैं यहाँ हलवे की न्याज दिलवाऊंगी और वहां जाके भी तुम्हारे लिए बहुत सारी दुआएं करूंगी। अम्मा जो वो हमारी अपनी दुकान है ना, मैं सोच रहा हूँ उधर ही शुरू कर दूं। मोबाइल का तजर्बा है तुम्हें? जी माँ, वो एक दोस्त है मेरा, उसकी दुकान है, वो ही सिखा देगा। आप बस अब्बा से बात कर लेना। हाँ हाँ क्यों नहीं। तुम मुझे बताओ, दुकान खोलने के लिए तुम्हें किन किन चीजों की जरूरत है? चीजें क्या चाहिए माँ, बस सफाई करा देंगे, कोई फर्नीचर ले लेंगे। आप बस अब्बा से बात कर लेना, उन्हें कोई एतराज ना हो। अरे उन्हें क्या एतराज होगा, वो तो बल्कि खुश हो जाएंगे। पता है वो कब से कह रहे थे कि कासिम से कहो कोई छोटा मोटा कारोबार कर ले। अच्छा मैं जल्दी से तुम लोगों के लिए खाना बनाती हूँ, फिर मिलके खाएंगे। अम्मा जल्दी बनाइएगा, बहुत भूख लग रही है। अरे हाँ बच्चे, जल्दी से बनाती हूँ।
मम्मी क्या हुआ नाबिया? अभी मेरे चेहरे ओ मम्मी मेरी बेटी के चेहरे पे तेजाब फेंक दिया। अभी तो ये सिर्फ पानी, और अगर तुम जल्दी मेरे घर ना आई तो पानी की जगह तेजाब भी हो सकता है। दरवाजा बंद करो, दरवाजा बंद करो। ऐसे चला बेटा। अलिशबा, अलिशबा आओ बेटा, आ जाओ, शाबाश आ जाओ। अच्छा बेटा घबराते नहीं बेटा, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा मेरी जान, ठीक हो जाएगा। बस मेरा बेटा, बस घबराते नहीं मेरी जान। अब्बू कहाँ है? बस अब्बू आते ही होंगे बेटा, जाओ अब्बू को फोन करो, देखो कहाँ है वो, बुलाओ ना जल्दी से, जाओ। जी बस बेटा, बस घबराओ नहीं, मैं हूँ ना तुम्हारे पास। मुझे बहुत डर लग रहा है। चुप हो जाओ, नहीं रोते, बस ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। बस बेटा घबराओ नहीं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अब्बू। नहीं बेटा परेशान नहीं होते, ठीक हो जाएगा सब इंशाल्लाह। अब्बू आप जल्दी से घर आ जाएं प्लीज। शाबाश, चुप हो जाओ। ओके अब्बू, अल्लाह हाफिज। क्या हुआ बेटा? मुझे बहुत डर लग रहा है। डर क्यों लग रहा है मेरे बच्चे को? मेरी बेटी तो इतनी बहादुर है। क्या हुआ इसमें? उबैद आया था। क्यों? क्या कह रहा था? वो अनाबिया को लेने आया था। दिमाग खराब हो गया उसका? उसका क्या ताल्लुक है इससे? क्यों लेने आया था इसे? अब्बू उबैद भाई ने बहुत बदतमीजी की और उन्होंने अना जी को धमकी भी दी है। सुनिए, आप खामोश रहिए। मुझे पता है मुझे क्या करना है, मुझे रास्ता से खुद बात करनी होगी। वो बहुत गुस्से में था जफर। गुस्से में था तो जहन्नुम में जाए। मेरे घर में आके बदतहजीबी क्यों कर रहा है? तलाक दे चुका है वो अनाबिया को, क्या ताल्लुक क्या उसका? और आप इसे मामूली बात समझ रही हैं। कल को फिर आएगा, फिर बदतहजीबी करेगा, बात बढ़ेगी, कौन जिम्मेदार होगा? तो इसे यहीं पे रोकना होगा ना। अच्छा ठीक है, इस वक्त आप बहुत गुस्से में हैं, मैं राशिदा आपस से खुद फोन पे बात कर लूंगी। ये मामला सिर्फ तुम्हारी बहन का नहीं है, मेरी बेटियां भी इन्वॉल्व हैं इसमें, और मुझे पता है मुझे क्या करना है। अच्छा ठीक है, फिर मैं भी आपके साथ चलूं। आप क्यों जाएंगी मेरे साथ बाबा? मैं हूं ना, मैं खुद ही बात करूंगा। इस वक्त तो बैद भी बहुत गुस्से में है, कहीं बात खराब ना हो जाए। अम्मी आप इतना मत डरे, कुछ नहीं होगा। अभी अब्बू गए हैं ना, उनका दिमाग ठिकाने लगाएंगे। जफर भाई आप? उबैद कहाँ है? वो तो नहीं है, आप आए ना अंदर। आप जानती हैं उसने मेरे घर में आके क्या हरकत की है? क्या किया? वो है कहाँ? बुलाइए ना उसे। उबैद! वो घर पर नहीं है इस वक्त। तो आए तो उसे बता दीजिएगा, उसे बता दीजिएगा कि आइंदा मेरी गली के आसपास भी नजर मत आए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लेकिन उसने किया क्या है, मुझे बताइए तो। अरे आप उससे पूछिएगा कि क्या हुआ है। ये सिर्फ आपका लिहाज है कि मैं पुलिस स्टेशन नहीं गया, लेकिन उसे समझा दीजिएगा आज के बाद मेरे घर की तरफ रुख भी मत करे। मगर गुस्सा भी बिल्कुल आपकी बाप की तरह है।
वो भी किसी की नहीं सुनता। अम्मी आप फिक्र ना करें, बस अब्बू आते ही होंगे। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है बेटा। राशिदा बाजी को फोन तो करो, पता तो करो कि वहाँ क्या हो रहा है, अब्बू क्या कर रहे हैं। नहीं अम्मी, अभी फोन करना मुनासिब नहीं है, थोड़ी देर इंतजार कर लें, हो सकता है अब्बू आ जाए। बिला वजह चले गए वो वहाँ, मैंने मना भी किया था। खुद की तबीयत ठीक नहीं है, अगर ब्लड प्रेशर हाई हो गया तो क्या होगा। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। आप परेशान ना हो, ऐसा ना हो कि आपकी तबीयत भी खराब हो जाए। अल्लाह पर भरोसा रखें, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। चले अंदर, थोड़ा सा आराम कर लें। जी आराम नहीं करना, मुझे बस राशिदा बाजी के यहाँ ले चलो, पता तो करूँ आखिर वहाँ हो क्या रहा है। हाँ सब खैरियत तो है ना? हाँ खैरियत है। क्यों, क्या होना था? पानी पिलाओ बेटा। जी मैं अभी लाती हूँ। बताए तो सही ना वहाँ क्या हुआ। अरे बाबा कुछ नहीं हुआ, मैं क्या कुछ झगड़ा करने गया था वहां पे, बात करनी थी कर ली बस। उनके बाप की गली है क्या? उबैद खुदा के वास्ते ये बचपना छोड़ो। अरे 2 तलाक उसे, खुद भी सुकून से जियो और हमें भी जीने दो। सुकून तो मुझे अब उस बदकिरदार औरत को यहाँ लाकर ही मिलेगा। इतनी आसानी से मैं उसे किसी और का नहीं होने दूंगा। अरे दुनिया में सिर्फ वही रह गई है। फिक्र क्यों करता है? मैं तेरे लिए उससे ज्यादा खूबसूरत लड़की ब्याह के लेके आऊंगी। नहीं 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 अम्मी नहीं, राबिया ने मुझे जलील किया, इतनी आसानी से मैं उसका पीछा नहीं छोड़ूंगा। उस दफा तो छोड़ दिया था, लेकिन अगली दफा मैं तेजाब लेकर जाऊंगा। खुदा के वास्ते कोई उल्टा सीधा काम ना करना। वो लोग पुलिस में जाने की बात कर रहे हैं। पुलिस? हाँ, पुलिस भी तो काम आ सकती है। क्या? कुछ नहीं। कौन समझा इसे? इन्होंने मेरी बीवी को हब्से पेजा में रखा हुआ है। आप खामोश रहिए। आपके पास तलाकनामा है? नहीं। कोई गवाह? जी मेरी बेटी गवाह है। मैंने कहा ना झूठ बोल रहे हैं ये। इन्होंने मेरी बीवी को अगवा किया हुआ है। हंस के जो तोड़ दिए वादे ए खुदा। आप पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं करा देते? थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाने का मतलब समझती हैं आप? बेटी का मामला है, खामखा बदनामी होगी। फिर आजकल तो मीडिया का दौर है, न्यूज़ चैनल्स वाले तो दूसरों की पगड़ी उछालना ऐसे ही है जैसे अपना फर्ज समझते हैं। तो क्या अब हम उनके डर से घर से निकलना छोड़ दें? ऐसी बात कौन कह रहा है बेटा? बस कुछ रोज एहतियात करो। अव्वल तो ऐसा करेगा नहीं अब्बू, लेकिन फिर भी लानत भेजो ना उस पे। इस वक्त गुस्से में दफा करो। खामखा का गुस्सा है, गुस्सा तो हमें करना चाहिए। ऐसा ही है बस। मर्द के सर पे एक नशा सवार है सदियों से कि औरत उसकी मिल्कियत है। से उतरने में भी शायद सदियां ही लगें। फालतू की मिल्कियत है। अलिशबा के निकाह के वक्त मैं निकाहनामे में ये लिखवाऊंगी कि औरत जब चाहे तलाक ले सकती है, अपने हक के लिए लड़ सकती है। क्यों? ताकि उबैद जैसे दरिंदे शौहर मिल जाए तो औरत अपना हक इस्तेमाल करके उनसे छुटकारा हासिल कर सकती है। अनाबिया, आप इतनी परेशान क्यों हो रहे हो बेटा? सब ठीक हो जाएगा। और नाना जी, आपके अब दरवाजे पे जाने पे सख्त पाबंदी है। कोई पाबंदी नहीं है, हरगिज कोई पाबंदी नहीं है। मेरी बच्चियों पर
मेरी बेटियों पर किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है। अल्लाह बेहतर करेगा इंशाअल्लाह। बेटियों पे कब पाबंदी होती है, लेकिन जो भेड़िए बाहर घूम रहे हैं उन पे पाबंदियां कौन लगाएगा? तो अम्मी, क्या हम उनके डर से अपने आप को घर में बंद कर लें? जब कोई कुत्ता पागल होता है ना तो उसे गोली मार देते हैं, ना कि उसके डर की वजह से आप खुद को घर में बंद कर लें। तो सारा मसला जो है वो बाहर निकलने का है। जहां जाना है जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। बस जल्दी से तुम्हारी शादी हो जाए तो सुकून का सांस लूं। लड़की ना हुई, कोई बोझ हो गई या नापसंदीदा जिम्मेदारी जिसकी आप शादी करें, अपने गले से उतारें और किसी और के गले में डालें। अरे मेरा ये मतलब तो नहीं था। अरे तुम खामखा बात को बढ़ा रहे हो यार। अगर वो नहीं रहना चाहती तो तलाक दो और किस्सा खत्म करो। यार तुम मेरे काम आ रहे हो या नहीं? वैसे तो तुम बड़े फन्ने खान बनते हो, बड़ी दोस्ती हैं तुम्हारी। तुम तो जानते हो यार, मैं तुम्हारे लिए तो कह रहा था। और वैसे भी इन घरेलू झगड़ों में कुछ नहीं रखा, फिर वो तुम्हारी खाला का भी तो घर है। यार मुझे कोई तुम्हारी नसीहत वसीयत नहीं सुननी है। अच्छा ठीक है, नाराज मत हो, लेकिन सिर्फ धमकी, इससे आगे कुछ नहीं। तो मैं तुमसे कौन सा लाश गिराने का कह रहा हूँ? ठीक है, फिर नंबर दो, करवा देता हूँ कॉल। हाँ वो हमारे इलाके का जो थाना है उसमें कोई जान पहचान है तुम्हारी? हो जाएगी, पर क्यों? पता था। उबैद, तुमसे एक बात करनी थी। जी। मैं सोच रही थी कि अनाबिया का जहेज वापस कर दे। उन्होंने कहा? नहीं, उन्होंने तो नहीं कहा, लेकिन अब जब बात खत्म हो गई है तो। किसने कहा कि सब बात खत्म हो गई है? अनाबिया अब भी मेरी बीवी है और आप देख लीजिएगा कि बहुत जल्द वो इस घर में आएगी। तुम अब तक? देखिए अम्मी, जिंदगी भर मैंने आपकी हर बात मानी है। प्लीज इस बार आपको मेरा साथ देना होगा। तुम्हारी खातिर झूठी कसम तो खा ली मैंने, और क्या करूं? आप कुछ ना करें, अब जो मैं कर रहा हूं बस वो मुझे करने दें। क्या कर रहे हो? बहुत जल्द मालूम हो जाएगा। देखो बेटा, बिला वजह गुस्से करने का कोई फायदा नहीं। मैं देख रही हूँ कि न तुम कुछ खा रहे हो, न पी रहे हो, न आराम से सोते हो। जब से अनाबिया वाला किस्सा हुआ है तुम बहुत डिस्टर्ब हो। चाय लाऊं तुम्हारे लिए? नहीं। या अल्लाह, मेरे बेटे की परेशानियों को दूर फरमा, सुकून दे दे, ये मुश्किलात को आसान कर परवरदिगार। हेलो, अनाबिया कहाँ है? तुम कौन? अनाबिया को बुलाओ फोन पर। मैं अनाबिया की माँ बोल रही हूँ। तुम कौन बोल रहे हो? तो समझा लो उसको, चली जाए अपने शौहर के साथ। क्या बदतमीजी है? कौन है? हेलो, कौन बोल रहा है? कान खोल के बात सुन ले। अनाबिया को उसके घर भेज दे, वरना पूरे खानदान को काट के रख दूंगा। बात कौन कर रहे हो घटिया आदमी? और बुज़दिलों की तरह फोन पे क्यों बात कर रहे हो? हिम्मत है तो सामने आके बात करो ना। अरे सामने भी आ जाएंगे, अगर हमारा हुक्म नहीं माना तो। वो तो नहीं मानेंगे और नहीं भेजेंगे। अपने बाप को भी बता देना, समझे? तमीज।
मैं तो आ गया होगा, वो बैग तो पहुंच भी गया होगा पुलिस लेके। आ गई। आइंदा मेरे अलावा कोई फोन नहीं उठाएगा। या अल्लाह खैर। भाई कहीं हम दोनों फंस तो नहीं जाएंगे? अरे यार तुम डरते क्यों हो, कुछ भी नहीं होगा, बस तुम आगे देखो ड्रामा होता क्या है। अब पुलिस ने तफ्तीश की और हमारा मोबाइल नंबर पकड़ लिया, फिर पता है इसमें किसकी सिम है? किसकी? उबैद की। उबैद की सिम? उसको तो पता भी नहीं होगा, पर मुझे याद है उसने मुझे दी थी। अरे हमने ऐसी कच्ची गोलियां नहीं खेली हुई, टेंशन मत ले, रिलैक्स हो जा। ओ जबरदस्त। जफर इकबाल आप हैं? जी कहा ना, मैं ही हूँ। आप इन्हें जानते हैं? जानता हूँ, ये मेरी बेटी का साबिका शौहर है। झूठ, बिल्कुल झूठ। इन्होंने मेरी बीवी को हब्से भेजा में रखा हुआ है। आप खामोश रहिए। आपके पास तलाकनामा है? नहीं। कोई गवाह? जी मेरी बेटी गवाह है। मैंने कहा ना, झूठ बोल रहे हैं ये। इन्होंने मेरी बीवी को अगवा किया हुआ है। बकवास मत करो और तमीज से बात करो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अपनी खाला के घर पुलिस ले आयो? मैं अपनी बीवी को लेने आया हूँ। झूठ बोल रहा है जी ये। इसका कोई ताल्लुक नहीं है मेरी बेटी से, तलाक दे चुका है उसे। पहले इसने उसे तलाक दी है और अब ये हंगामा खड़ा कर रहा है, तमाशा दिखा रहा है सबको। ठीक है, हमारे पास हब्से भेजा और अगवा की रिपोर्ट आई है। आप इनकी बीवी को बाहर बुलाएं। माफ कीजिएगा, वो तो नहीं आएगी। कैसे नहीं आएगी वो? देखा आपने? मैं देखता हूं कैसे नहीं आएगी। मैं उससे बुलाता हूं। मुंह हाथ संभाल के। कौन हो भाई तुम? मोहल्ले में बदमाशी नहीं चलेगी। अबे तू कौन है? पीछे हट। ये छछोरा आपके सामने इन बुजुर्ग से बदतमीजी कर रहा है और आप इतना चुप खड़े? अबे तूने कोई मोहल्ले का ठेका ले रखा है? ओए, बिठाओ उसे गाड़ी में। हाँ बिठाओ, वापस जरूर छोड़कर जाएंगे। अच्छा अच्छा, ठीक है। आप अपनी बेटी को लेकर थाने आए। आप तैयार हो जाए, मैं गाड़ी लेकर आता हूँ। बड़े कमीने होते हैं ये लोग। साथ चलते हैं। गला परेशान ना हो। क्या हुआ? ये पुलिस वाला यहाँ क्यों आया है? रिपोर्ट दर्ज करवाई है मौसूफ ने, हमारे खिलाफ हब्से भेजा और अगवा की। क्या मतलब? मतलब ये है कि हमने अपनी बेटी को जबरदस्ती अपने घर में छुपा रखा। तो अब पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा और अनाबिया तुम्हें साथ जाना होगा बेटा, वहाँ बयान रिकॉर्ड होगा। मैं भी चलती हूँ आपके साथ। नहीं नहीं, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, हम जा रहे हैं। जफर साहब आ जाइए, कासिम में गाड़ी ले आए। आप चलो। अनाबिया आ जाओ बेटा। जाओ बेटा, चादर ले आओ। बस जरा डरा धमकाकर मेरे साथ कर देना, फिर मैं जानूंगा। तुम कैसे मर्द हो? एक औरत को काबू नहीं कर सकते तुम? क्या करूं, ढील जो दे रखी थी। औरतों को तो नकेल डाल के रखना चाहिए। तुम शहरी लोग पहले औरतों को सर पे चढ़ाते हो, फिर बाद में भागते फिरते हो। सर, वो एसपी साहब है यार। ये क्यों आ गए इस वक्त? कोई जफर इकबाल और उनकी बेटी तो नहीं आए थाने में? अभी तक तो नहीं आए, आने वाले। ये उनके शौहर खड़े। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आए तो मेरे रूम में भेज। ठीक है सर। यार तुम्हारी औरत की पर्ची तो बहुत बड़ी निकली।
क्या मतलब? अभी मतलब नहीं समझा? एसपी साहब का बेवक खाना और उनका उन लोगों के बारे में पूछना, या तो ये एसपी साहब के कोई करीबी रिश्तेदार लगते हैं या फिर किसी बड़े का फ़ोन आ गया। देख भाई, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। अब जो फैसला करेंगे एसपी साहब खुद ही करेंगे। सॉरी यार, आई एम रियली सॉरी, मजबूरी है। आप वालिदैन के? जी हाँ, मेरी बेटी है जी। बेटे, शुरू से लेकर आखिर तक जो कुछ भी हुआ मुझे सारी बात तफसील से बताओ। बताओ बेटा। अच्छा, तो तू है उसका आशिक। अरे भाई, जब उसे इतना तू चाहता था तो उसे शादी में कर, या फिर कोई और प्रोग्राम था? सोचा होगा शादी के बाद लाइसेंस मिल जाएगा, जो मर्जी आए मेरी आंखों में धूल झोंके, है? अब समझ आया, वो तुझ जैसे कमीने के साथ क्यों नहीं रहना चाहती। चाहूं तो यही हाथ काट के दूसरे हाथ में दे दूं, मगर बीवी पर हाथ उठाने वाला जनानी से भी बढ़ता। चल यहां से। आप क्या करते हैं बड़े साहब? मैं जी गवर्नमेंट जॉब करता हूँ। तो आप अपने दामाद के खिलाफ यहाँ दरखास्त जमा कराने? हम तो हरगिज ऐसा नहीं चाहते थे जी। तो फिर थाने में बेटी को लेकर आने का मकसद? हम खुद थोड़ा ही आए। आप ही के पुलिस स्टेशन से पुलिस आई थी हमारे घर, और उन्होंने कहा कि शायद आप बुला रहे हैं या मालूम नहीं, लेकिन हमें थाने आना है। क्या? एक मिनट। इनके घर कौन गया था? जी सर, एएसआई साजिद। बुला के लाओ उसे। जी सर। मेरी दरख्वास्त ये है जी कि मेरी बेटी उस लड़के के साथ अब रहना नहीं चाहती। हम खुला का केस दायर कर रहे हैं। आप बेफिक्र हैं, आइंदा आपको कोई तंग नहीं करेगा। बहुत शुक्रिया आपका। तुम गए थे इनके घर? जी सर, आपसे भेजा का मुकदमा था सर। बकवास मत करो। कोई भी यहाँ पे दरखास्त लेकर आएगा तुम उसके साथ पहुंच जाओगे उसके घर। जी सर। किसी शरीफ आदमी के घर जाने का मकसद समझते हो? जब मामला बेटी का हो। सर, मुद्दई मेरे साथ था सर। मुद्दई को तो देखता हूं मैं अभी। सादा लिबास में लोग नहीं भेज सकते थे इनको बुलाने के लिए, या पूरी नफली लेके जाना जरूरी था? मुद्दई कौन है? जानने वाला है या पैसे दिए थे इनको डराने धमकाने के लिए? गलती हो गई सर। गलती तो तुम्हारी मैं सही करता हूं अभी। बुलाओ उसे। किसको सर? मुद्दई को। ठीक है सर। हंस के जो तोड़ दिए वादे ए खुदा। अपनी बहन की मोहब्बत में आकर आपने ढेर सारी रकम हक महर में रखवा दी। तलाक दूंगा तो वो रकम भी देनी पड़ेगी, खुला लेगी तो हक महर से दस्तबरदार होना पड़ेगा उसे। एक
एक हसी आशियां तुझ में देखा जहां तुझ पे ही मानता साजना बेहिया मैं कली रह गईया क्यों यकीन ना किया